हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग विशेष रूप से रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। रीजनिंग में टॉपिक रहेगा रैंकिंग, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे बच्चे लोग को ज़्यादा परेशानी होता है। उसके मतलब है उस टॉपिक के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ये रैंकिंग क्या होता है, कैसे सोल्व करना चाहिए, कहाँ पे हम लोग गलती करते हैं। जैसे कि कोई भी विद्यार्थी जब कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम के दौरान जो रैंकिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे उनके द्वारा जो गलती जो होता है, उनका जो आंसर जो आता है वो एप्रोप्रिएट आंसर जो होता है, जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, उससे एक कम होता है या तो एक ज़्यादा होता है। इस तरह से उनका आंसर आता है, तो बार बार वो गलती कर बैठते हैं। उसी गलती को मतलब मुझे सुधारना है कि भाई हम लोग जो गलती जो करते हैं उस गलती को कैसे हम लोग सुधारेंगे, इसके बारे में विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और रैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ लिए, फिर भी रैंकिंग के बारे में अगर किसी बच्चे से पूछा जाता है, किसी स्टूडेंट से, तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि रैंकिंग होता क्या है। हाँ, मतलब है किस तरह से हम लोग रैंकिंग को हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, किस तरह से करेंगे, किधर हम लेफ्ट जा रहे हैं, किधर राइट जा रहे हैं, इनको बिल्कुल अज्ञान है। इन सबों से बिल्कुल अनज्ञान है, मतलब है उनके पास कोई कंसेप्ट ही नहीं है, जहाँ पे वो उनके द्वारा वो एग्जाम में गलती हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी रैंकिंग के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे, रीजनिंग में रैंकिंग हेडिंग लगा लेंगे, और वहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कि भाई सबसे पहले एक लाइन, एक रो को मैंने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे हम जब से ही हम लाइन को ड्रॉ किया, कतार मैंने बना दिया, इसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे होंगे, जहाँ पे नामकरण हम देंगे। यहाँ पे हमको एक कंसेप्ट को डेवलप करना है, जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को मुझे आसान करना है। तो भाई मेरे बातों पर मतलब मेरे कंसेप्ट पर थोड़ा ध्यान देंगे कि कैसे बताया जा रहा है रैंकिंग होता है क्या है, किस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, इस सारी पहलुओं पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये तो सबको मालूम है लेफ्ट हैंड राइट हैंड है। तो लेफ्ट जब मेरा लेफ्ट हैंड है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, लेफ्ट में बोलूँगा। इसको मैं क्या कहूँगा, लेफ्ट, ये लेफ्ट में कहूँगा। इसको लेफ्ट कहेंगे, या तो इसको हम लोग कह सकते हैं इन फ्रंट कहेंगे, इन फ्रंट कहेंगे। क्या कहेंगे जनाब, इन फ्रंट कहेंगे। लेफ्ट भी कह सकते हैं, इन फ्रंट भी कह सकते हैं, इसको हम लोग बैक भी कहेंगे, बैक, बैक नहीं, सॉरी बैक नहीं कहेंगे, टॉप कहेंगे, TOP, टॉप। मेरी बात समझ रहे हैं? या तो हम लोग इन फ्रंट कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इन फ्रंट लेफ्ट, या टॉप कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे बैक, बैक राइट, राइट एंड बॉटम, बॉटम कहेंगे। अब मुझे ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये मैंने कह दिया कि ये रैंकिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये इन फ्रंट कहेंगे, या तो लेफ्ट कहेंगे, या टॉप कहेंगे। इसको बैक कहेंगे, राइट कहेंगे, या बॉटम कहेंगे। बॉटम का मतलब होता है पीछे की तरफ। अगर सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे 1 मिनट के लिए, यहाँ पे मैंने A लिख दिया, यहाँ पे मैंने B लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे D लिख दिया, यहाँ पे E लिख दिया, यहाँ पे F, यहाँ पे G, यहाँ पे H, और थोड़ा मिटा करके हम आगे करते हैं HIJ, और K मैंने कर दिया। तो HIJK, इसको मैंने क्या कहा था, इन फ्रंट, इसको कहेंगे हम लोग बैक, राइट, राइट, या इसको कहेंगे बॉटम, बॉटम। तो मैं आपसे पूछूंगा, ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, ये तीसरा स्थान हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये 8वां हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11 तक मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे बच्चे लोग गलती करते हैं। मैंने पहला रूल मैं बता रहा हूँ, ये टाइप में पहला मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं, कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इन सारी बातों के बारे में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये हम लोग यहाँ पे टॉप जो मैंने लिखा, टॉप में पहला A है, दूसरे स्थान पर B है, तीसरे स्थान पर C है, चौथे स्थान पर D है, 5वें स्थान पर E है, छठे स्थान पर F है। इसी तरह से K का स्थान कौन सा है, 11th है। 11th किधर से, टॉप से है, 11th स्थान है, ठीक। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टॉप से कहेंगे, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड हो गया। तो लेफ्ट हैंड हो गया, ये मेरा राइट हैंड हो गया। तो सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगा कि ई के सबसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, या आपसे कोई पूछ सकता है या पूछा जाएगा कि भाई ई के आगे कौन है। तो ई के आगे कौन है, तो ई के आगे जनरली बच्चे क्या करते हैं, ई के आगे क्या कहते हैं, एफ कहते हैं।
मेरी बातों पर ध्यान से देखेंगे, ई के आगे कौन सा एफ है। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे, यानी कि जितनी भी कैंडिडेट हैं, जितने भी इस इंडिया में बच्चे हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो एग्जाम देते हैं, उन लोगों से पूछा जाएगा तो 99% बच्चे यही जवाब देते हैं। 99% में बोल रहा हूँ, 99%, यानी कि जितनी भी कैंडिडेट एग्जाम में बैठते हैं ऑल इंडिया में, जितने भी विद्यार्थी बैठते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, उसमें से 99% बच्चे ये कहते होंगे कि ई के आगे एफ है, जो कि गलत है। जो कि क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं कंसेप्ट की मैं चर्चा में कर रहा हूँ, विशेष रूप से कंसेप्ट। आज मैं सिर्फ कंसेप्ट के बारे में चर्चा में करूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो क्वेश्चन के माध्यम से उसे मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो ई के आगे जो पूछा जाएगा, ई के आगे कौन है? ई के आगे एफ नहीं है, ई के आगे डी है। रैंकिंग का मतलब होता है कि जैसे कि हम 6ठी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो मैंने टॉप किया, तो टॉप किया तो मेरा पहला स्थान होगा। सेकेंड टॉपर करेगा वो दूसरा स्थान पर आएगा, थर्ड टॉपर होगा वो तीसरा स्थान होगा, फोर्थ टॉपर होगा चौथा स्थान होगा। तो रैंकिंग क्या हो रहा है? रैंकिंग का क्रम क्या हो? घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है कि मतलब पीछे की आगे, पीछे की तरफ जा रहे हैं। सबसे आगे कौन हुआ? मैं हूं, मेरा क्रमांक 1 है तो मैं हूं आगे। हमसे पीछे कौन होगा? जो दूसरे स्थान पर होगा। उससे पीछे कौन होगा? तीसरे स्थान पर। मतलब है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब पीछे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पीछे का मतलब है कि अगर आपसे कहा जाएगा ये इसके क्या हो गया, ये हो गया पीछे हुआ, बैक में हो गया। इसकी कौन हो गया? ये आगे हो गया। ये कौन सा होगा? आगे हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? ई के रिस्पेक्ट में। ई के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये आगे होगा। और ई के रिस्पेक्ट में कौन होगा? ये पीछे होगा। तो ई के रिस्पेक्ट में एफ पीछे हो जाएगा और ई के रिस्पेक्ट में डी आगे हो जाएगा। तो यही चीज मैं आपसे मैं बार बार मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए। इसी केस में बच्चे लोग गलती कर बैठते हैं कि ई के आगे कौन है, तो ई के आगे एफ नहीं होगा, ई के आगे डी होगा। रैंकिंग का मतलब समझ लेंगे, रैंकिंग स्थान, क्रम। क्रम का मतलब है जो मेरा क्रमांक जो आता है उसी के अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे गलती कर बैठते हैं हम। बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, बहुत सारा एग्जाम्पल मैं दूंगा जहाँ पे आपको विशेष रूप से चर्चा भी हम लोग करेंगे। जैसे 1 मिनट के लिए ध्यान देंगे आप। एक बुक मैंने लिया, एक बुक मैंने लिया, ये बुक है, आप देख लेंगे ये बुक है। इसमें लिखा हुआ है अर्थमेटिक लिखा हुआ है, एसएससी मेंस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है महेश मिश्र भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, मेन भी लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी राइटर की बुक है, तो आप पूछेंगे महेश मिश्र की बुक है। इसका कितना प्राइस है, तो प्राइस यहाँ पे लिखा रहता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्राइस यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस दे दिया है 210 रुपये मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने 210 रुपये लिख दिया। तो जनरली हम लोग जब बात करते हैं, वार्तालाप के दौरान में हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो ये मुझे पता चलता है कि भाई देखो टॉप में देखो ना, टॉप पेज में देखो कौन सी बुक है, तो टॉप पेज में मैंने देखा कि अर्थमेटिक की बुक है। देखो कि कौन सी राइटर की बुक है, तो ये महेश मिश्र की बुक है। देखो ना इसकी प्राइस क्या है, तो पीछे की तरफ देखो तो पीछे लिखा हुआ है 210 रुपये लिखा हुआ है। तो आपसे मैं एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये एक तरह के मैं कंसेप्ट में दे रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे रैंकिंग क्या होता है, इस सारी बात को मैं बताऊंगा। जब आप कहते हैं इस सबसे आगे है, जब आप कहते हैं इस सबसे पीछे है, मेरी बातों पर ध्यान देंगे। जब ये सबसे आगे है, इस सबसे पीछे है, तो ये सबसे टॉप वाला पेज हुआ, इस सेकेंड टॉपर हुआ पेज, ये थर्ड टॉपर पेज हुआ, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवेंथ है, तब भाई सबसे आगे ही हुआ, सबसे पीछे हुआ। जब हम आगे बोलते हैं तो हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? हम लोग पीछे जा रहे हैं। लेकिन जनरली हम लोग जब आपसे हम पूछते हैं कि या तो आप किसी से पूछते हैं कि आगे वाला पेज में पलटो, आगे वाला पेज पलटो, तो आगे हम लोग ऐसे पलटते हैं। लेकिन ये क्या है, आगे हम लोग ऐसे पलटेंगे, ऐसे आगे हुआ, ये आगे नहीं है, ये हम लोग पीछे जा रहे हैं। जब हम इसको आगे कहेंगे तो जब आगे जाते जाते जाएंगे तो आगे ये होना चाहिए सबसे। तो आपके द्वारा ये मुझे पता चलता है, आप ये बात बोलते हैं कि आगे ये है और पीछे देखो कि प्राइस लिखा हुआ है। जब पीछे प्राइस लिखा हुआ है तो हम आगे की तरफ कहते हैं, तो आगे हम थोड़े जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, आगे नहीं पीछे जा रहे हैं। पीछे जाएंगे तभी तो सबसे पीछे हो जाएगा, तभी तो ये सबसे पीछे हो जाएगा। तो सबसे आगे ये हुआ, सबसे पीछे हुआ। हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। और ऑल इंडिया में हम कितने बच्चों को हम बताते रहेंगे, रैंकिंग के बारे में कितने बच्चों को बताते रहेंगे कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति भी उनके द्वारा ये उनसे सुनते हैं,
जनरली हम बात कर रहे हैं, जनरली स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जनरली 100% में 99%, 99.99% की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरी की बात हम कर लेते हैं। ये हम मानते हैं, ये समझते हैं, उनके द्वारा बड़े अच्छे से टीचर से मुंह से सुनते हैं कि कहते क्या है कि आगे वाला पेज पलटो ना, तो आगे वाला ऐसे बोलते हैं, आगे पेज पलटने के लिए बोलते हैं, जबकि आगे नहीं है, पीछे है। जब उनको हम कह दे कि सर आगे तो ये नहीं ना है, ये तो पीछे जा रहे हैं, तो लेकिन पागल हो गया है, तुम्हारे से बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। अरे भाई हम किसको समझाएं, कैसे समझाएं उन लोगों को? आखिर कैसे हम समझाएं उन लोगों की आगे है कि पीछे है? इतनी समय गुजार दिए, फिर इनको ये अनुभव नहीं हुआ है कि हम लोग आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। अरे हम लोग को थोड़ा रीजनिंग का मतलब होता है रीजन को ढूंढना, एक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने रखा कॉन्सेप्चुअल मेथड, मैंने रखा। जब भी हम वीडियो बनाते होंगे तो वहां पे लिखते दिखे होंगे कॉन्सेप्चुअल मेथड, मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से समझ करके निकाले। समझ में तो आना चाहिए पहले ना, और समझ में नहीं आएगा तो हम लोग पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं होगा। इसलिए बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, नहीं पीछे जा रहे हैं। आप बोलते आगे जा रहे हैं, नहीं पीछे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जनाब? पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जा रहे हैं तब तो सबसे पीछे ये है पेज। अगर हम कहें कि सर आगे वाला पेज में, सर आप आगे वाला पेज को पलटिए, तो हम ऐसे पलटेंगे, सर दिमाग इनका सठी आ गया है, इनका दिमाग लगता है खराब हो गया है, कह रहे हैं आगे पलटने के लिए तो सर पीछे पलट रहे हैं। अरे बुर्बक रे, मेरा दिमाग सठ गया नहीं है, आपका दिमाग सठी आ गया है। आप नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए आप इस तरह का भाषा बोल रहे हैं, इस तरह से लैंग्वेज बोल रहे हैं। मतलब है हम लोग आगे इस तरह से रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो सबसे आगे ये हुआ, सबसे पीछे ये हुआ। अब मेरी बात समझे, आप समझ गए होंगे कि आगे पीछे क्या होता है। आप देखिए, ई के आगे कौन होगा? एफ नहीं, ई के पीछे एफ है, उसके पीछे, इसके पीछे, सबसे पीछे के। कितने स्टूडेंट्स में? 11 स्टूडेंट में सबसे पीछे के होगा, और 11 स्टूडेंट में सबसे आगे हुआ। तो इसके आगे है, इसके आगे भी ये है, इसके आगे भी ये है, इसके आगे भी ये है। तो सबसे आगे कौन हो गया? ए। सबसे पीछे कौन हो गया? के। जे के पीछे कौन होगा? के। जे के जस्ट आगे कौन होगा? आई। जस्ट आगे, एकदम जस्ट तुरंत आगे। आप समझ गए? हम एक किताब का भी एग्जाम्पल मैंने दिया कि किताब में जो पेजिंग दिया रहता है वो सबसे इन फ्रंट वाला, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि सबसे आगे ए हुआ, उस सबसे पीछे ए हुआ। जब पीछे है तो हम का मतलब है आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। जब पीछे की तरफ जा रहे हैं तब ना सबसे पीछे हुआ, कि हम आगे जा रहे हैं, आगे कहते कहते डायरेक्ट कहते हैं कि नहीं पीछे हो गया, आगे जाते जाते पीछे होगा कि सबसे आगे होगा। हम आगे पलट रहे हैं तो सबसे आगे ये होना चाहिए। तो आप ही बोलते हैं कि आगे पलटते पलटते आप ही कहते हैं कि नहीं सबसे पीछे हो गया। तो हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि आप बोल क्या रहे हैं भाई, आपके पास नॉलेज क्या है, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। यही कारण है कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, रैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो परफेक्ट आंसर नहीं देते हैं। जो आंसर होना चाहिए उससे या तो आपका आंसर या तो ज्यादा रहता है एक, या तो एक कम रहता है। क्यों? यही कारण है कि आप फेलुअर हैं, मतलब सक्सेस नहीं है। अगर इतना नॉलेज होगा तो समझिए कि आपके हाथ में रीजनिंग है और कोई भी क्वेश्चन को यूं ही आप निकाल लेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत चलिए नहीं है। अब हम लोग विशेष रूप से इस पर हम चर्चा करते हैं। आपको ये मेरी बातों से अवगत हो गए होंगे कि भाई रैंकिंग में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैंने बोला कि टॉप से ई का स्थान 5वां है, टॉप से एच का स्थान 8वां है, टॉप से जे का स्थान 10वां है। अब पूछेगा कि बॉटम से ई का स्थान कौन सा होगा? बॉटम से ई, बॉटम का मतलब ये हुआ, इसको बॉटम कहेंगे या राइट कहेंगे? राइट है। अच्छा बताइए, राइट है। आप कहेंगे, हम लोग आपसे पूछेंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आपसे मैं पूछूंगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या आपसे क्या जवाब निकलेगा? ये पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरी बातों पर देंगे बहुत, मैं इसके बारे में डिटेल्स में करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। आपसे मैंने ये पूछा कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये आएगा कि राइट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, और बिल्कुल सही है कि राइट जा रहे हैं। आपसे मैं पूछूंगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये पार्ट के लिए हम कहेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए इसको नहीं हटा देते हैं, इसके लिए तो मैंने कर दिया।
इसके लिए मैंने चर्चा कर दिया। अब मेरा है क्वेश्चन कि इसके अकॉर्डिंग टू इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए कहाँ जा रहे हैं, ए मैं लेफ्ट जा रहा हूं, ए मैं लेफ्ट जा रहा हूं। अब पूछे कि सर वही लकीर यहाँ पे आपने डाला, यही लकीर आपने यहाँ पे भी डाला, तो एरो का साइन यहाँ पे आपने दिया, इसके लिए आपने लेफ्ट कहा, इसके लिए एरो का साइन यहाँ पे दिया तो इसके लिए राइट कहा। हाँ कारण है, हमने बोला ना कि आपको हर स्टेप में प्रॉब्लम होगा। हमने ये भी बोला कि 99.99% बच्चे यहाँ पे गलती करता है यहाँ पे। और मैंने बहुत सर्च किया और सर्च करने के बाद तब मैं यहाँ पे क्लास में मैं बता रहा हूँ कि सचमुच में ये आंसर हम लोग के साथ क्या होना चाहिए और हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं। इन सारी बातों के बारे में मैं चर्चा करूँगा विशेष रूप से। आप मेरी लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और तब हमसे डिस्कस करेंगे, या तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करेंगे कि सर आपके द्वारा जो बताया गया है वो गलत है या सही है, और क्या आपका व्यू आता है इसके अकॉर्डिंग टू, मेरे अकॉर्डिंग टू बताने का जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग टू आपका व्यू क्या होता है। उस सारी बातों पर हम पहलुओं पर ध्यान देंगे। तब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में विशेष रूप से और मैं चर्चा करूंगा और क्वेश्चन कैसे बनता है इस सारी बात मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी अब विशेष रूप से देखेंगे, मैंने ये कहा ये मेरा कौन से डायरेक्शन में है, राइट में, और ये मैंने कहा ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो मैंने कहा लेफ्ट साइड में। क्यों, ये इनिशियल पॉइंट से शुरू किया, पहला लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, ये कहाँ जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, ये कहाँ आ रहे हैं राइट की तरफ जा रहे हैं। तो इसके अच्छा इस राइट के आगे है कोई, के आगे भी कोई है, कोई जनाब है, कोई व्यक्ति के बारे में जिक्र किया है, नामकरण है, कोई रैंकिंग के बारे में जिक्र किया गया है, नहीं किया गया है, इंड कर गया है। जब इंड कर गया है तो ये राइट लिखा हुआ है, मतलब इसके राइट में हम इधर में कोई व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया नहीं है। इसका मतलब अगर राइट की तरफ हम ऐसे बढ़ रहे हैं जनाब, ए से पहले कोई है, इसके पहले ए से एक से पहले या कुछ ऐसा कुछ मेंशन किया गया है, किसी व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया गया। जब मेंशन नहीं किया गया है इसका मतलब ये लेफ्ट लिखा हुआ है, तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट, पांचवा लेफ्ट, छठा लेफ्ट, सातवां लेफ्ट, आठवां लेफ्ट, मतलब हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरा राइट हैंड है तो हम दाहिने जा रहे हैं, गलत, ये बिल्कुल 100% गलत। और यही कारण है कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। हम लोग रीजनिंग में रीजन को ढूंढेंगे, रीजनिंग में रीजन को ढूंढेंगे। तो पहला लेफ्ट, ये लेफ्ट लिखा हुआ है तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट, पांचवा लेफ्ट, छठा लेफ्ट, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला राइट, दूसरा राइट, ये राइट है, इधर नहीं है, तो मेरा राइट ये पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, पांचवा राइट, ये राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने एक सिंपल से दे दिया, अभी राइट बढ़ रहे हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, ये बताइए कि कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैंने कहा राइट। मैंने ये कहा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैंने कहा लेफ्ट। तो आप कहेंगे दोनों तो एक ही डायरेक्शन में रो दिया हुआ है, जो एरो का साइन जो दिया हुआ है एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में तो आपके द्वारा दो बात बोला जा रहा है, एक राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ। ऐसा क्यों आपने बोला? हाँ, इसके पीछे रीजन भी है। क्या रीजन है, मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ ऐसा मेंशन किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 कुछ ऐसा मेंशन किया है? नहीं किया है। जब कुछ नहीं मेंशन करेगा तो मेरा राइट हैंड है तो मैं कहूंगा कि राइट में जा रहा है ये। और यहां पे कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे मैंने रैंक दिया A B C D E F कहा, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट की तरफ, स्टार्टिंग लेफ्ट में कौन है, A है, दूसरा लेफ्ट कौन है, B है, तीसरा लेफ्ट कौन है, C है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ये मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं। इसमें कुछ ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तब मैं समझूंगा कि मेरा राइट हैंड है, इसलिए मैं राइट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अब जिंदगी में कभी भी आपके द्वारा एरर नहीं होगा। आप मेरी बातों पर गौर करेंगे, कभी नहीं हो सकता है। कोई भी दुनिया की कोई भी क्वेश्चन रैंकिंग हो, बस जैसे ही पढ़ेंगे एज इंड होगा वैसे ही मेरा आंसर परफेक्ट आ जाएगा। उसमें कोई भी तरह की कोताही नहीं, कोई तरह की इसमें डिसमिस नहीं, कुछ ऐसा कुछ एरर नहीं होगा, एकदम 100% आपका सही हो जाएगा। 2 दिन में क्लास लूँगा, रैंकिंग का 2 दिन में रैंकिंग खत्म हो जाता है। आज मैं बेसिक में बताऊंगा, बेसिक मतलब कंसेप्ट में बताऊंगा, उसके बाद में उसी कंसेप्ट के आधार पर मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। एक वीडियो बनाना उचित नहीं है, 1-1.5 घंटा लग जाता है। 1-1.5 घंटा बच्चे मतलब उतना तो पेशेंस नहीं है उनके पास कि लगातार हम 1-1.5 घंटा बैठ करके हम वीडियो को देखें। भले 3 घंटा का फिल्म गुजार लेते हैं, है ना। और जितना दिलचस्पी से फिल्म देखते हैं उतना दिलचस्पी से अगर विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दे तो वो कुछ भी कर सकता है। 3 घंटा का फिल्म देख लेता है, दोबारा कहा जाता है देखने के लिए तो दोबारा नहीं देखता है। लेकिन 3 घंटा पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो आधा घंटे के बाद में कहेंगे सर रहने दीजिए, माथा दर्द कर रहा है, मैं जा रहा हूँ सर, अब कल क्लास कर लेंगे। ये तो स्थिति है। फिल्म देखने जाता है तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेता है, लेकिन पढ़ने की बात होता है, ऑफलाइन क्लास में आता है तो मोबाइल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आप कहिए तो सर देखिए ना इस तरह से कर रहे हैं मेरे साथ,
ये कौन सी जरूरी बात आ जाता है आपके साथ में, आप स्टूडेंट लाइफ में है तो इस तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपके साथ। और फिल्म 3 घंटा गुजार लेते हैं, फिल्म कभी दोबारा देखने का मतलब है, कोई कहता है कि फिल्म चलो वही फिल्म देख लो, वो देखता नहीं है, कहते कि देख चुके हैं, वो जिंदगी भर यात्रा है कहानी। लेकिन पढ़ाई के बारे में कितनी बार क्लास कर लेता है, फिर भी वही चीज़ होता है, फिर भी बार बार वही चीज़ पढ़ता है, वही गलती करता है, क्योंकि वो दिमाग लगाता ही नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट में बता रहा हूँ, लेकिन आपके पास दिमाग में जा ही नहीं रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि दिमाग आपका कांस्टेंट नहीं है, आपका ध्यान यहाँ नहीं है, कहीं दूसरा चीज़ दिमाग में आ रहा है, बात आ रहा है, इसलिए वो चीज़ आप सोच रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ठीक से, इसलिए आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके साथ परेशानी हो रहा है। इसलिए थोड़ा कूल माइंड से जब पढ़ने लिखने आ रहे हैं, जब पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं और इतनी सालों से गुजार दिए हैं, तो भाई आपका भी राइट बनता है कि हम इन बातों को सुने, ध्यान से सुने, सर क्या बता रहे हैं, उसी में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे तो बहुत अच्छा आप कर जाएगा ना, लाइफ आपका सिक्योर हो जाएगा, बहुत अच्छा कर लेंगे ना अपने लाइफ में। चलिए भाई, अब वो तो बात होते रहेगा, लेकिन हम लोग मेन मुद्दा पर आते हैं, क्या हम लोग को परेशानी है। तो ये बात हम समझ गए, ये राइट हैंड है, इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं 1 2 5 7 8 15 20 25 100 50 150 कुछ भी है, कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, मेरा राइट हैंड है, इसलिए मैंने राइट की तरफ कहा। इसमें मेंशन किया है, देख लेंगे, यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ मेंशन किया है, सब मेंशन किया है, एरो के साइन मैंने दे दिया। जब मेंशन किया है, एक पहला लेफ्ट है, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट, इसलिए मैं लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। राइट की तरफ किए के बाद में राइट में नहीं है, तो पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट। आपसे मैं पूछूंगा, आप ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूं, आप नहीं समझेगा तो जिंदगी में कभी नहीं समझेगा। मैं वादा मैं करूंगा कि मैं ये वीडियो में बनाकर दिखा रहा हूं आपको, मेरे द्वारा जो बनाकर दिखाया जा रहा है, अगर इस वीडियो को देख करके नहीं समझेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं पूरे वादा के साथ में कहूंगा, कभी नहीं समझेंगे। आपसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, हम कभी अभी छोड़ेंगे नहीं, अभी तो हम चर्चा करेंगे। आपसे मैं पूछूंगा कि राइट से तीसरा बताइए, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, तीसरा राइट है कि नहीं? आई आपसे पूछा जाएगा, इस रो में 11 विद्यार्थी है, 1 से 11 तक क्रमांक है। आपसे द्वारा मैं पूछूंगा, मेरे द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि राइट से तीसरा बताइए, तो पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा, तो राइट से राइट की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब राइट से तीसरा का मतलब इधर राइट में तीसरा है, कोई है, कुछ नाम है, क्रम है, कुछ ऐसा रैंकिंग दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट हुआ गया कि नहीं हो गया? आप समझ गए होंगे। मैं पूछूंगा कि लेफ्ट से पांचवा बताइए, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट, पांचवा लेफ्ट, पांचवा लेफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब आपके द्वारा गलती होगा? नहीं होगा। और इतनी बात आप समझ जाएंगे कि तो समझिए कि बहुत कुछ समझ गए हैं। रैंकिंग का समझिए कि आधा पार्ट खत्म होगा। खत्म नहीं, बहुत सारा इंटरचेंजिंग वाला भी क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे बच्चे द्वारा भी गलती किए जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा इंटरचेंज का मतलब क्या होता है। इस सारी बात मैं आज क्लियर में करूंगा। ये मेरा पहला टाइप है, पहला टाइप के अंतर्गत ये सारी बात आता है, इसमें क्वेश्चंस बनकर आते हैं, किस तरह से बनकर आते हैं जो वो मैं बताऊंगा। अगर सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे कहेगा लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन, तो बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स प्लस 1 माइनस टॉप पोजीशन। लेफ्ट मतलब बॉटम पोजीशन, लेफ्ट मतलब राइट पोजीशन, राइट पोजीशन, राइट पोजीशन, पोजीशन। अगर राइट पोजीशन निकालना होगा, राइट पोजीशन ज्ञात करना होगा, तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स प्लस 1 माइनस लेफ्ट पोजीशन। देखिए, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा। लेफ्ट का मतलब होता है टॉप, राइट का मतलब होता है बॉटम। आप बॉटम लिख सकते हैं या तो राइट लिख सकते हैं, लेफ्ट लिख सकते हैं या तो इन फ्रंट लिख सकते हैं या टॉप लिख सकते हैं। उसको हम लोग इस नाम से पुकारते हैं, जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। तो मेरी बातों पर ध्यान देंगे। लेफ्ट पोजीशन, अगर किसी का लेफ्ट से, अगर लेफ्ट पोजीशन कहेगा निकालने के लिए, जैसे कि अब मान लें कि हमको ई का पोजीशन निकालना है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से तो कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, 5, तो 5वां हो गया। अगर मुझे ई का पोजीशन राइट से निकालना हो, आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछा जाएगा, कोई आपसे पूछेगा कि राइट से ई का पोजीशन ज्ञात करें, देखिए राइट से पोजीशन ज्ञात करना है, किसका, तो ई का पोजीशन ज्ञात करना है, ई का पोजीशन ज्ञात करना है, ई मैंने लिख दिया। तो अब बताइए कि नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट कितने हैं, इस रो में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 11 को स्टूडेंट है। तो 11 में क्या कर, नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट मैंने लिख दिया। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना, 11, 11 में 1 जोड़ देंगे तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 12 में से
टॉप लेफ्ट वाला पोजीशन कौन सा है, यानी ई के बारे में कहता है तो ई का पोजीशन लेफ्ट से कौन सा है, यानी टॉप से कौन सा है, पांचवा है। तो 11 के 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, यानी कि 11 प्लस 1 माइनस 5 बराबर कितना होगा 7। तो 7th पोजीशन हो जाएगा किसका, ई का। तो ई का देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आ गया। जनरली बच्चे क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, क्या करते हैं बच्चे लोग गलती कहाँ पे करते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि ई का पोजीशन राइट से निकाले, ई का पोजीशन राइट से निकाले, तो राइट से निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल 11 है, 11 में से 5 घटा देंगे, 11 में से 5 देंगे 6, तो इधर से छठा नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 छठा एफ आ रहा है, जबकि मतलब ई के बारे में कह रहा था ई छठा नहीं है, कौन सा है, 7वां है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट किसी रो में दिया हुआ है या लाइनअप दिया हुआ है या तो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, लाइनअप कर सकते हैं या रो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें मेंशन रहेगा, अपने क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ है, किसी रो में दिया हुआ है, उसमें टॉप से किसी का पोजीशन दिया हुआ है, तो बॉटम से निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट में 1 जोड़ देंगे और टॉप से घटाएंगे तो बॉटम निकलेगा, और बॉटम घटा देंगे तो टॉप से निकलेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। ये रूल होता है, और रूल कहाँ से होता है मैं बता दूंगा। एक ही विद्यार्थी को 2 बार काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे 1 जोड़ करके है ना जोड़ना पड़ता है, और टॉप घटाएंगे तो बॉटम निकलेगा, और बॉटम घटाएंगे तो टॉप निकलेगा। मान लेते हैं एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, थोड़ा ध्यान देंगे, एफ का पोजीशन निकालना है, किधर से, एफ का पोजीशन राइट से निकालना है। तो राइट से निकालने के लिए हमारा तो इधर से मालूम है कि 7वां पोजीशन दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट 11 में टॉप से पोजीशन दिया हुआ है एच जी का, एच का 8वां पोजीशन दिया हुआ है, एच मैं निकाल रहा हूं, मैं इंडिकेट कर रहा हूं, एच के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, एच के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं कि टोटल स्टूडेंट 11 में टॉप से एच का पोजीशन 8वां है, तो बॉटम से कौन सा होगा। तो टोटल 11 में 1 जोड़ देंगे 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, तो 1 2 3 4 चौथा पोजीशन हो गया। तो ये मेरा पहला केस था कि अगर टॉप से पोजीशन दिया हुआ है तो बॉटम से कैसे निकालेंगे, बॉटम से पोजीशन दिया हुआ है तो टॉप से कैसे निकालेंगे। इस सारी बात मैंने इसमें चर्चा किया, और इसके अंतर्गत इतनी बात आपको मैंने चर्चा किया, मैंने करवाया। इस पर क्वेश्चन मैं लिखने का काम नहीं किया, क्योंकि एक मैंने कंसेप्ट दिया, क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा में करूंगा विशेष रूप से, ठीक है ना। अभी तो कंसेप्ट के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, जो कि मैंने इसके बारे में बहुत विस्तृत, मैंने डिप्थ में मैंने क्वेश्चन बताया कि हम लोग गलती कहां पे करते हैं और किस तरह से हम लोग को रैंकिंग निकालना चाहिए, किस तरह से निकालते हैं, इस सारी बात के बारे में मैंने चर्चा किया, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे, आप लोग भी लिख सकते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि टॉप से टॉप या लेफ्ट कर सकते हैं, टॉप को ही लेफ्ट कहते हैं, या तो इन फ्रंट कहते हैं, इन फ्रंट का मतलब वही होता है टॉप होता है। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट में से 1 जोड़ देंगे कि राइट वाला पोजीशन घटाएंगे तो टॉप से निकलेगा। बॉटम का मतलब निकालने के लिए राइट कर सकते हैं, या तो बैक कर सकते हैं, बैक पोजीशन, या तो राइट पोजीशन, या तो बॉटम पोजीशन निकलेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट प्लस 1 में से लेफ्ट पोजीशन घटाएंगे तो टॉप बॉटम से निकलेगा। तो बॉटम को क्या कहेंगे, राइट कहेंगे, या तो इसको बैक कह सकते हैं। बैक मतलब है पीछे की तरफ से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई पहला केस तो समझ में आ गया होगा, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या होता है, जबरदस्त इसका कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, आप थोड़ा वीडियो में बने रहेंगे तो बहुत आसान होगा। मुझे खुशी कब मिलता है जब आप मेरी बातों को समझ लेते हैं, आप कुछ कमेंट करते हैं कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाई, और यहाँ पे मुझे द्वारा गलती हो गया है, या तो यहाँ पे नहीं समझ में आया है। तो मैं कोशिश में करता हूँ कि भाई कोशिश की आप समझने का, नहीं समझ में आया इसलिए तो आपने पूछने का काम किया, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सारी आपकी समस्या को सुन रहे हैं, और सारी समस्या के हम समाधान करने के लिए हम तत्पर हैं, आपके साथ है, तैयार हैं, ठीक है ना। अब लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनकर आता है, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। क्या करते हैं, ए मान लेते रो दिया हुआ है, रो में दिया हुआ है कि ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जी। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये सब दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 वो विद्यार्थी है। अभी जस्ट मैंने 11 विद्यार्थी के बारे चर्चा किया, मैंने अभी 10 दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये सब नहीं लिखना चाहिए था, लिखा गया, ये सब हमको लिखने की ज़रूरत नहीं था, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं था, सॉरी। देखिए 1 मिनट के लिए, ये रो दिया हुआ है, यहाँ से मैंने ले दिया मोहन का पोजीशन है, ये किधर से है, टॉप से है, टॉप से मोहन का पोजीशन 8वां दिया हुआ है, और यहाँ से मैंने बॉटम कर दिया, यहाँ से मैंने कर दिया, ये टॉप है और ये है बॉटम है, तो बॉटम से मैंने दे दिया मोहन का पोजीशन 12वां दे दिया, 12वां दिया। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन रो,
नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन रो, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन ए रो, इस रो में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अच्छा बताइए, मोहन तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, तो मोहन को मैंने इधर से काउंटिंग किया, मोहन को इधर से भी काउंट किया 8, और मोहन को इधर से भी काउंट किए 12, तो मैंने मोहन को कितनी बार, यही से मोहन को 2 बार काउंट किया। अगर हमको, मैं किसी रो में खड़ा हूँ, किसी पंक्ति में मैं खड़ा हूँ, विद्यार्थी को पंक्ति में मैं खड़ा हूँ, तो टॉप से भी आ रहा है, बॉटम से भी आ रहा है, और मेरे को काउंटिंग किया गया, टॉप से भी काउंटिंग किया, इधर बॉटम से काउंटिंग किया, और इधर से भी काउंटिंग करने पर, इधर से काउंटिंग किया, 2 बार काउंटिंग करने पर मेरे द्वारा, यानी कि मोहन को, मैं मोहन हूँ, मोहन को 2 बार काउंटिंग किया गया, टॉप से भी काउंटिंग किया गया और बॉटम से, माने कि मोहन को 2 बार, है एक ही व्यक्ति लेकिन 2 बार काउंटिंग किया है। जब एक व्यक्ति है तो 2 बार क्यों काउंटिंग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आप समझ रहे हैं कि मोहन एक ही व्यक्ति, एक ही नाम का, एक ही व्यक्ति, एक ही चेहरा वाला एक ही व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मैंने 2 बार काउंटिंग करने के दौरान मैंने 12, 8, 20 लाया। तो 20 कब हुआ, 12, 8, 20 कब हुआ, जब मैंने मोहन को 2 बार काउंटिंग किया तब 20। अब मोहन को जब एक बार काउंटिंग करता तो नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट कितना आता, 19 आता। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई आप थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से देखेंगे। जैसे अब यहां पे क्या करेंगे, टॉप पोजीशन, यहां पे लिखेंगे टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन प्लस बॉटम पोजीशन, बॉटम पोजीशन -1। तो टॉप पोजीशन कौन सा हो गया, 8, बॉटम पोजीशन कौन सा आ गया, 12, अब -1 कर देंगे तो 12, 8, 20 -1 करेंगे तो क्या होगा, 19 विद्यार्थी। कैसे 19 विद्यार्थी होगा, अब मैं चर्चा कर रहा हूं, आप थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान से देखेंगे। क्या देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां हो गया, इधर से 8वां हो गया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12वां आ गया, इधर से 12वां हो गया, इधर से 8वां हो गया। तो काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आया कि नहीं हुआ। यानी एक ही विद्यार्थी को मैंने 2 बार काउंटिंग करने पर 20 आया था, 20 में से 1 घटा देंगे तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन रो, तो नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट की संख्या कहेगा तो ये 19 हो जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि एक ही व्यक्ति को 2 बार जब काउंटिंग करने पर जब रिजल्ट जो भी आता है उसमें से 1 घटा देंगे तो नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स निकलेगा, इन रो निकल जाता है, उस रो में टोटल विद्यार्थियों की संख्या वहां पर निकल जाता है। तो हम लोग भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हम लोग वहां पे 1 घटाने का मतलब एक व्यक्ति को 2 बार काउंटिंग करने के दौरान वहां पे आया है, इसलिए आप लोग वहां पे गलती नहीं करेंगे। ये मेरा दूसरा टाइप रहा। और इस तरह की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह की सिचुएशन है तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए टॉप पोजीशन प्लस बॉटम पोजीशन में से 1 घटा देंगे तो नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन रो निकल जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे टाइप में देखते हैं। क्या जबरदस्त ये सब कंसेप्ट है और जिसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग निकाल लेंगे। हाँ, हम लोग को जब कंसेप्ट नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से लकीर को ड्रॉ करते हैं। इस तरह से लकीर को ड्रॉ करने के उपरांत दौरान तब हम लोग का रिजल्ट होता है, तब खुश होते हैं। अरे उतना टाइम मेरे पास है कहाँ एग्जाम में कि हम लोग इस तरह से काम करते रहेंगे, है ना, बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम लोग इस तरह की गलती हम लोग ना करें। अब मेरे द्वारा गलती ना हो एग्जाम में, इसके पहले हम लोग अच्छी तरह से कंसेप्ट बना कर रखेंगे अपने दिमाग में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अन्यथा उससे हम लोग वंचित हो जाएंगे। या तो हम लोग इरर कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट होता है। अरे एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1 नंबर नहीं गया, आपका 1.25 नंबर गया। 1.25 नंबर का मतलब है कि अगर माने कि आप सही बनाते थे 1 नंबर मिलता, और अगर गलती बनाते थे 1 नंबर तो जाएगा ही, उसके साथ साथ 0.25 कट भी जाता है। यानी अगर 1 नंबर में 0.25 गलती किए तो गलती का सजा भुगतना पड़ेगा। भुगतने के लिए 1/4 रहता है, तो 1 का 1/4 0.25 होगा, जोड़ देंगे तो 1.25 आपका नेगेटिव चल जाएगा। और जानते हैं मेरिट लिस्ट जो बनता है वो पॉइंट से भी बनता है, उससे भी आप छूट सकते हैं, आपके द्वारा वो आपका जॉब हाथ से निकल लगा। इसलिए वैसा गलती नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस इंपॉर्टेंट को आप समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। इससे कोई बाधित नहीं कर सकता है, कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि आपको रोक लेगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब चलते हैं तीसरे टाइप में। क्या जबरदस्त कंसेप्ट आएगा तीसरा कंसेप्ट, और वहां पे भी बच्चे बहुत बार बार गलती करते हैं। उस गलती को हम लोग दोबारा दोहराने का काम नहीं करेंगे, नहीं तो आप समझ रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं। इसलिए हम लोगों से कोई अवगत मतलब है छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं छुपा हुआ है। चलते हैं बाबू, हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या जबरदस्त स्टेप आएगा तीसरा, हेडिंग लगाएंगे तीसरा स्टेप में क्या आता है। तीसरा में देख लेंगे, इसको कहते हैं इंटरचेंजिंग। इंटरचेंज मतलब होता है अदला बदली, अदला बदला, अदला बदली, अदली बदली नहीं कहेंगे, अदला बदली, अदला बदला। चलिए अदला बदली ठीक ही लिखे थे। चलिए वो उतना ध्यान नहीं देना हो, इस सब पर ध्यान नहीं दीजिए, बस हमको कंसेप्ट लाना है। कोई हम लिटरेचर नहीं पढ़ा रहे हैं,
है ना, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, बस हम लोग को एक कंसेप्ट लाना है। ये सब दिमाग का खेल है, दिमाग वाला है। दिमाग कब होता है? जब उसके बारे में कुछ सोच विचार करेंगे, थॉट कीजिए, थॉट, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। चिंता करेंगे तो आयु खा जाएगा आपका, पूरा जिंदगी जी रहे हैं 80 साल, आप तो एवरेज आयु भी आदमी का कम हो गया, 60 साल 65 साल हो गया। चिंता करेंगे तो और ख़त्म हो जाएगा, दिन प्रतिदिन आप जल जाएंगे। चिंतन करेंगे, थॉट करेंगे तो बहुत उसके बारे में सोच विचार करेंगे कि मुझे कैसे योजना करना है, क्या करना है, कैसे हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से योजना बनाना है, ये सब कैसे आ गया, ये सब थॉट होता है, चिंतन होता है। चिंतन, थॉट कीजिए किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे कि हम लोग इंटरचेंजिंग के बारे में थॉट कर रहे हैं, भाई हुआ कैसे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, क्या ज़बरदस्त है, मानना पड़ेगा। अभी मुझे फ्री होने दीजिए, मुझे फ्री होने दीजिए, तब मैं ज़बरदस्त मैं क्लास लूँगा। मैं बार बार कर रहा हूँ कि अभी मेरा ये मैं यूट्यूब पर मैं कभी उस तरह से क्लास मैंने लिया नहीं, हम जब भी लिए तो ऑफलाइन क्लास लिए, लेकिन मेरी आदत बोलने का भी आदत धीरे धीरे आ रहा है ना। आप लोग द्वारा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एनर्जी मिलता है कि चलो भाई आज हम जमकर पढ़ाएंगे, आज बहुत अच्छा क्लास लेंगे, कि बच्चे लोग मुझसे बहुत खुश है। इसी तरह से करते 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 मैं बहुत अच्छा वेल परफॉर्मेंस में करना शुरू कर दूंगा, है ना। एक मतलब प्रैक्टिस के दौरान मेरा अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। जैसे ऑफलाइन क्लास में मैं बिंदास होकर मैं पढ़ाता हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई इस तरह का कोई बात नहीं। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मैं यूट्यूब पर भी मैं बिंदास होकर मैं पढ़ाना काम करूँ, है ना, ताकि कोई समस्या आपके साथ ना हो और ना ही मेरे साथ हो, ठीक है ना। आपके साथ नहीं होगा ना, हम अपने साथ होने देंगे। धीरे 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 मैं अच्छा वेल परफॉर्मेंस कर लूँगा। कब? जब आप सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो मुझे एक विश्वास हो जाएगा कि नहीं, मेरी बात आप लोगों तक समझ में आ रहा है, जा रहा है तो आ रहा है। चलिए हम इंटरचेंजिंग करते हैं। इंटरचेंजिंग का मतलब होता है अदला बदली। आप समझ रहे हैं अदला बदली के तहत क्या होता है, सब आप समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिया टॉप, यहाँ पे मैंने क्या लिखा जनाब, टॉप मैंने लिखा, और यहाँ पे आप तो जानबे करते हैं मैंने थोड़ा बड़ा लकीर डाल देता हूँ, जगह मेरे पास है पूरा पर्याप्त है, इसलिए कंजूसी करने में कोई लापरवाही नहीं। अरे कंजूसी करने में लापरवाही नहीं, कंजूसी करना ही नहीं है, सॉरी। अब चलिए टॉप से मैंने यहाँ पे मोहन के बारे में चर्चा किया, और यहाँ पे बॉटम से मैंने सोहन के बारे में चर्चा किया। चलिए यहाँ पे मैंने मोहन सोहन लिया, मोहन का पोजीशन 8वां है, इधर इसका पोजीशन 12वां दिया हुआ है, ठीक। चलिए अब मैं चर्चा कर रहा हूँ इंटरचेंज का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे से मैं पूछना चाहता हूँ या पूछता हूँ या पूछना चाहता हूँ या तो मैं पूछता भी हूँ, तो बच्चे द्वारा ये मैसेज मुझे मिलता है, ये उनके द्वारा कॉन्सेप्ट मुझे पता चलता है कि वहाँ पे क्या गलती कर बैठते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मोहन टॉप से 8वां स्थान दिया हुआ है मोहन का, और सोहन का बॉटम से दिया हुआ है 12वां स्थान दिया हुआ है। जब दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी पोजिशन को अदला बदली करते हैं, जब ये अदला बदली किए तो अदला बदली करने का मतलब है कि सबसे पहले हम अदला बदली का मतलब क्या समझे। जैसे कि ये टॉप से दिया हुआ है तो ये बॉटम चल जाता है, ये बॉटम से दिया था टॉप जाता है, गलत। अदला बदली का मतलब ये नहीं होता है। हमारे देश के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी है, बहुत सारे ऐसे हैं रिचेस्ट हैं। इंटरचेंज करने का मतलब क्या होगा कि सबसे गरीब हो जाएंगे? नहीं। हम लोग जी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में जब हम पढ़ा करते थे, तो अगर मेरा क्रमांक अगर संयुक्त से दूसरा है या पहला या तीसरा है, अगर मेरा पोजीशन चेंज होगा तो इंटरचेंज होगा। जरूरत नहीं कि मेरा दूसरा है तो दूसरा ही रहेगा, तीसरा है तो तीसरा ही रहेगा, चौथा है तो चौथा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरचेंज का मतलब होता है कि स्थान को परिवर्तन होना। जैसे कि मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, 1 है 2 3 4 5 6 7 8वां हो गया। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां आ गया सोहन का, ये 12वां हुआ। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ? जब मेरा पोजीशन, मोहन का पोजीशन अगर टॉप से 8वां है तो मोहन का पोजीशन 8वां है, तो उसका पोजीशन डाउन भी हो सकता है। मतलब 8वां के बाद 9वां 10वां 11वां 12वां डाउन भी हो सकता है। सोहन का पोजीशन अगर बॉटम से अगर 12वां है तो इसको डाउन भी हो सकता है, या तो अप भी हो सकता है, मतलब अच्छा भी हो सकता है या तो खराब भी हो सकता है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अगर मेरा क्रमांक दूसरा है तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस में करूंगा तो पहला होगा, खराब परफॉर्मेंस करूंगा हो सकता है तीसरा होगा। इंटरचेंज का मतलब होता है कि इसके आसपास में होना, न कि उछाल करना। इंटरचेंज का मतलब है कि मेरा क्रमांक अगर टॉप से है, तो इंटरचेंज का मतलब होता है कि मेरा क्रमांक टॉप से ही रहेगा, या तो अच्छा या तो खराब, लेकिन टॉप ही रहेगा। अगर मेरे देश की सबसे धनी व्यक्ति अगर मुकेश अंबानी है, अगर वो 1 रैंक पर है, अगर उनका स्थान अदला बदली होगा तो टॉप से ही या 5वां होंगे या दूसरा होंगे। अब मेरी बात समझ गए ना? तो ये कंपेरिजन करेंगे
टॉप वाला से ही कंपेरिजन करेंगे। तो टॉप वाला से कंपेरिजन करेंगे तो टॉप में ही अच्छा होगा या तो खराब होगा। अगर मोहन का पोजीशन अगर टॉप से 8वां है तो मोहन टॉप से ही कंपेरिजन करेगा, या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा, लेकिन होगा तो टॉप से। समझ गए हैं? जब होगा तो टॉप से होगा। अगर किसी के बारे में जिक्र किया है बॉटम से, तो बॉटम से दिया हुआ है तो ये बॉटम से या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा, लेकिन उसका पोजीशन हमेशा किससे होगा? कंपेरिजन करेगा। जब टॉप से है तो टॉप वाला से ही कंपेरिजन होगा, या तो अच्छा या तो खराब। अब बॉटम से किसी का दिया हुआ है तो या तो बॉटम से होगा तो अच्छा होगा या तो खराब होगा, लेकिन कंपेरिजन जब भी करेंगे तो टॉप वाला को टॉप से करेंगे, बॉटम वाला को बॉटम से करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, एक किसी रॉ में वो जानकारी नहीं है कि रॉ में कितने विद्यार्थी है, वही कहता निकालने के लिए नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कहता निकालने के लिए, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कहेगा निकालने के लिए, टोटल स्टूडेंट्स कहेगा निकालने के लिए। चलिए, नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट कहेगा निकालने के लिए। अब ध्यान से देखिए, मोहन का पोजीशन कौन सा है? 8वां है। किधर से? टॉप से। सोहन का पोजीशन कौन सा है? 12वां है। किधर से है? बॉटम से। जब दोनों आपस में स्थान को स्थानांतरण करेंगे, जब अदला बदली करेगा तो मोहन टॉप से है तो मोहन टॉप से ही रहेगा, लेकिन हो गया कौन सा? मान लें कि 15वां हो जाएगा, 15वां हो गया। मतलब पहले से उसका परफॉर्मेंस क्या हो गया? पहले से उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया। खराब हुआ तो इसमें दो ही व्यक्ति के बारे में, नाम के बारे में चर्चा किया है, मोहन सोहन है। तो मोहन अब किसके सामने में आ जाएगा? सोहन के सामने आएगा। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए 15 प्लस 12, देखिए 15 है पर मोहन सोहन था, अब 12वें पर टॉप से बॉटम से सोहन जो है बॉटम से 12वें पर है। अब मोहन जो है टॉप से 15वां आ गया, लेकिन किसके सामने में आ गया? सोहन। तो कोई एक ही गुना हो गया, तो मोहन हो गया, सोहन होगा। लेकिन मोहन के बारे में चर्चा किया तो मोहन आ जाएगा, तो इसी रैंक पर आ गया। तो इधर से भी 15वां है, इधर से 12वां है, तो 12-15 में एक जोड़ देंगे, माने 12-15 जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, तो टोटल स्टूडेंट हो गया, टोटल स्टूडेंट 26 हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अगर देखिए बच्चे लोग क्वेश्चन को कैसे वो लोग करते हैं, देखिए जनरली होता क्या है कि जब एग्जाम में जब क्वेश्चन जब पूछे जाता है ना, तो बच्चे ये कहते हैं कि अगर इंटरचेंज किया तो मोहन जब टॉप से है, इंटरचेंज करने का मतलब है मोहन का अब जिक्र करना चाहिए बॉटम से करना चाहिए। नहीं, ऐसी स्थिति में बच्चे कहते हैं कि अगर बॉटम से नहीं दिया है तो एक कान डिटरमाइन, एक गलत दिया हुआ है क्वेश्चन कि इंटरचेंज का मतलब मोहन अगर टॉप से है, इंटरचेंज करेंगे तो बॉटम से बनाया पोजीशन आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। जब मोहन टॉप से है तो उसका पोजीशन टॉप से ही रहेगा, लेकिन किसी के सामने में हो जाएगा। सोहन अगर बॉटम से है तो बॉटम से ही रहेगा, मोहन के सामने में आ जाएगा। समझ रहे हैं? टॉप है तो टॉप ही रहना चाहिए, अगर बॉटम लिख दिया तो कान डिटरमाइन हो जाएगा, इसका आंसर गलत ही किया हुआ है। टॉप्स का कंपेरिजन टॉप से होना चाहिए, बॉटम का कंपेरिजन बॉटम से होना चाहिए। वो कभी इधर उधर नहीं करेंगे ना तो पूरा इक्वेशन आपका खराब हो जाएगा, गलती इरर हो जाएगा। इसलिए ऐसा काम हम लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया कि इसमें 3 तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में जब हम लोग दूसरे क्लास में जब इन करेंगे, मतलब इसका दूसरा पार्ट में बताऊंगा, जो क्वेश्चन के माध्यम से मैं बहुत कुछ मैं बताऊंगा, वो तो मेन टॉपिक वही सब रहेगा, वो सब बहुत ही मतलब लाजवाब होगा, जहाँ पे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा और क्वेश्चन के माध्यम से मैं डील करूँगा। इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट मुझे बताना है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा इसके बारे में, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन पर चर्चा मैंने किया, एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया, इसके आधार पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं वीडियो में डालूंगा उसमें क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को जजमेंट करना है, बनाना है, और आपको कोई प्रैक्टिस सेट लेकर के उसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। कोई बुक लेकर के सोल्व करेंगे तो आसानी से आपको सोल्व हो जाएगा। और कुछ और मुझे कॉन्सेप्ट देना है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा, है ना। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो जरूर मुझसे बोलेंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट करेंगे कि मुझे यहाँ पे परेशानी हो रहा है, तो मैं विशेष रूप से फिर से मैं चर्चा करूंगा, ठीक है ना। आपका सहयोग रहा तो मैं वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा जहाँ तक मुझे लक्ष्य है, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और आप लोग थोड़ा अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता, दूसरी तीसरी चौथी बार आप बार बार देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।